आप संघर्ष करते रहें, प्रारब्ध को जहां ले जाना होगा ले जाएगा। जी हाँ, लेकिन आपको संघर्ष का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेहनत और सफलता से ऐसा कहता है कि भाग्य भी बदला जाता है और मेहनत और सफलता वाला हमेशा ऊंचा मुकाम भी हासिल करता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए संघर्ष का रास्ता कभी नहीं छोड़े। प्रारब्ध को जहां आपको ले जाना होगा। बहुत से लोगों के जीवन भाग्य में क्या है किसी को नहीं पता। बहुत से लोग जन्म कुंडली दिखाते हैं, बहुत से लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं होती, बहुत से लोग हाथ दिखाते हैं, बहुत से लोगों के हाथ नहीं होते, बहुत से लोग नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिए दिखाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं होते। तो क्या उनका भाग्य नहीं होता? क्या उनका प्रारब्ध उनको लेके नहीं जाता? डेफिनेटली लेकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सुख दुख की चिंता छोड़ दें। आप ये समझे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, चलते जाएं अपने रास्ते में, क्योंकि प्रारब्ध है। कब किसने कैसे कर्म किए हैं, कैसे कौन कर्म कैसे भोगेगा, किसके में सुख किसके में दुख है, कौन जल्दी आया कौन जल्दी गया, इसलिए इन सब के छोड़ दें। जो हो रहा है वो आपसे रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत प्रयास किए होंगे। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल आपके हाथ में नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन जब प्रारब्ध का खेल चल रहा हो, क्योंकि प्रारब्ध का खेल हमेशा चलता रहेगा, इसलिए प्रारब्ध को जहां ले जाना होगा वो आपको ले जाएगा। आप अपना कर्म करते रहें, अपना संघर्ष में अगर आप हैं तो संघर्ष करते रहें, क्योंकि संघर्ष का मार्ग आपको कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि बहुत सी बार हम करते क्या है, प्रारब्ध का मान लो हमें पूरा नहीं पता, हमें कहते प्रारब्ध हमको लेकर जाएगा और हम घर पर रिजाई होड़कर सो गए और हमारा मामला पता चला कि खराब हो गया। तो आप ये ध्यान रखें कि संघर्ष का मार्ग आपको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि संघर्ष ही हमेशा हमेशा ऊपर वाला शिखर हमें दिलाता है और प्रारब्ध को जहां ले जाना होगा वो हमको ले जाएगा। जी हाँ, अब ये कैसे? जी हाँ दोस्तों, मैं ज्यादा तो वैसे कहानी जो अभी तक मैंने जितनी सुनाई है वो सारी ओरिजिनल है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये चीजें आती रहती है। तो प्रारब्ध का कहीं ना कहीं से लेखा जोखा होता है। या आप कहें कि 90 से 99% प्रारब्ध ही है, 1% अगर कहें और जो सर्वोपरि है वो है भगवान का नाम जप, वो सबसे अच्छा ज्ञान है। तो आप देखोगे एक व्यक्ति को, जैसे मैं जानता हूँ, वो पहले रिसेंटली कुछ नहीं करता था। कहते हैं कि वो जैसे रास्ते में कूड़ी वूड़ी होती है ना, कूड़ी वूड़ी इन द सेंस कचरा जो फेंक देते हैं, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, वहां से वो प्लास्टिक बीनता था, बोतलें बीनता था, प्लास्टिक की कोई भी चीज हो जाती थी। वो दिन प्रतिदिन यही कार्य करता था और अपना नशा करता था, नशे के वशीभूत रहता था, ये कार्य करता और ये उसकी पूरी दिनचर्या बन गई। लेकिन जैसी प्रारब्ध आया, प्रारब्ध ने अपना काम किया, उसको थोड़ा सा रास्ता दिखाया, सद्मार्ग दिखाया, क्योंकि वो अपना नित्य कर्म करता जा रहा था। उसने ऐसा नहीं है कि ये कार्य कभी नहीं किया, कभी के अंदर सेंस ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठ गया, वो ये कार्य रोज करता जा रहा था। और उसने आगे जैसे ही प्रारब्ध को लेके जा रहा था, उसने कभी संघर्ष का मार्ग नहीं छोड़ा और वो अपना ये काम भी करता गया, दूसरा भी करता गया और नित्य क्रम भी करता गया। अब प्रारब्ध उसको जैसे जैसे धीरे धीरे आगे ले जा रहा था, क्योंकि जहां पर प्रारब्ध को ले जाना है वो लेके जाएगा, कहीं ना कहीं से किसको मार्गदर्शन करवाएगा वो करेगा। तो धीरे धीरे वो उस रास्ते पर अक्सर हो गया। अब अक्सर होने के साथ उसकी दैनिक दिनचर्या बदली, उसके बहुत सारे तामझाम बदले, उसकी मानसिक सोच भी बदली, कहीं कोई रास्ता भी मिला और वो उस पर चलता रहा। क्योंकि संघर्ष करने वाले को रास्ते मिल जाते हैं, या फिर कहें कि जो देवीय शक्तियां होती है वो भी काम करने के लिए कार्यरत हो जाती हैं। क्योंकि हमने जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भी सुना है कि जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करता है तो देवीय शक्तियां भी काम करती हैं। उस व्यक्ति का कहते हैं कि किसी अगर आप एक नाम जप को जपोगे तो भगवान उसी में आपको लगा देता है कि ये बेस्ट है। तो आप ही ध्यान रखें। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे जब उसका भाग्य उदय होता गया, वो लगातार उसने संघर्ष का रास्ता जो नहीं छोड़ा, वो व्यक्ति कहते हैं दुनिया पैसे वाली बनती है, लखपति बनती है और वो व्यक्ति करोड़पति बन गया। आज के जमाने में वो व्यक्ति करोड़पति है, क्योंकि नाम लेना तो उचित ही नहीं है, नहीं तो सारी चीजें खुल जाती हैं और अब कौन सा व्यक्ति बुरा मान जाए ये आप सभी जानते हैं। आज के जमाने में किसी के बात पचती नहीं है। तो आप मतलब जितने भी रिलेट करते हैं, मैंने ये देखे जो व्यक्ति संघर्ष के राह में, जो व्यक्ति संघर्ष के राह में, वो कभी असफल नहीं होता। जहां उसका भाग्य चमकना होगा वो धीरे धीरे वहां पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ व्यक्ति करते क्या है, ऐसे में व्यक्ति मैंने देखे हैं जिनके में भाग्य भी जोर कर रहा है या फिर थोड़ी सी चीजें भी जोर कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति सुबह से शाम तक नशे में ही है, वो अपना दूसरी तरीके का कर्म कर रहा है, वो एफर्ट ही नहीं लगा रहा। ऐसा भी व्यक्ति मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक सब चीजें कर रहा है, मतलब अब वो सिर्फ उसने फिक्स कर लिया कि मुझे सिर्फ ये जॉब करनी है, नहीं मिली तो फिर कहीं इधर से काम चला के
बस नशा ही करना है। अब ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होगा तो क्या होगा कि वो उसका कहीं कोई काम नहीं उलझेगा, कहीं उसको पैसे मांगने की जरूरत पड़ी तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसी चीजें हमने उसके साथ अक्सर देखी हैं। तो फैसला आपको करना है कि जब हमें मिल रहा है कि कर्म करना है। अब बहुत से व्यक्ति परेशान हो जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में यार कर्म नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंधकार में होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमें वो सिग्नल नहीं कर रहा होता, कहीं ना कहीं हमारा मन वहां तक नहीं लेके जाता, या फिर कहीं मन में इतनी उथल पुथल है कि हम समझ ही नहीं पाते कुछ, या फिर मन में यह है कि हम तो हार मानकर बैठ जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है मेडिटेशन, क्योंकि शास्त्रों में उसको यूं ही सर्वोपरि नहीं कहा गया कि मेडिटेशन ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपकी हर प्रकार की कंडीशंस पर अप्लाई होती है, हर प्रकार के कंडीशन पर आपका साथ देती है। आप चाहे कितने भी संघर्ष में अकेले पड़ जाएं, लेकिन अगर आपके पास मेडिटेशन है, आपके पास ध्यान है, तो जीवन पर्यंत आप अकेले नहीं पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने उसको निरंतर करते गए, निरंतर के साथ लगे रहे, तो फिर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि कितना भी दुख आओ, आपका मन शांत है तो आप उसको भी सुख समझकर भोगते जाओगे। क्योंकि वो कहते हैं दुख हमेशा सीख देकर जाता है, शिक्षा देकर जाता है। जब अच्छा समय आता है तब उसी सीख और उसी मानवता की परीक्षा होती है। तो बुरा समय को हम ये समझिए कि ये हमें सीख देने के लिए आया है, क्योंकि बुरे समय में हमें अच्छे बुरे का बहुत चीजों का ज्ञान होता है। जब प्रकृति हमें बहुत ज्यादा देने वाली होती है और जब संघर्ष हम करते हैं तो वो दुख की परिस्थिति जो हम भोगते हैं, अच्छे समय पर जो पैसे संभालने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना, जिसके लिए हमने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, तो पैसे की वैल्यू भी तो हमें समझ में आएगी। बहुत सी बार आपने लोगों को देखोगे कि उनको पैसा तो मिल जाता है लेकिन वो आसानी से मिल जाता है, फिर उसके बाद उसकी कदर ही नहीं होती, इधर उधर वो वेस्टेज हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। वो कहते हैं ना, अगर संघर्ष में बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो सफलता बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन वो संघर्ष इतना ज्यादा है, तपाया जा रहा है। भगवान श्री राम को भी जब वनवास मिला था, 14 वर्ष का वनवास मिला था, उसके बाद राज सिंहासन मिला था। जी हाँ, तो वो कहते हैं जो ज्यादा तपता है वो ज्यादा निखरता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। तो अपने तपन के रास्ते को ना छोड़े और मेडिटेशन ध्यान जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसी संजीवनी बूटी है हमारे जीवन के लिए, जो हमारी हर कंडीशन में, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हमारे मन को अगर शांत है तो हमें ज्ञान रहेगा, हमें कहीं ना कहीं शिक्षित रहेंगे, ज्ञान रहेगी, शिक्षा रहेगी कि भैया जीवन में अकेले आए तो अकेले जाएंगे, ये सबको पता है। लेकिन जब व्यक्ति फेर में फंसता है, माया में फंसता है, प्रारब्ध में फंसता है, जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहता। क्योंकि लास्ट में अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही कहा कि अब तक मैं ज्ञानी समझता था खुद को, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ है कि मैं अज्ञानी हूँ। जी हाँ, कि ये शरीर नश्वर है, हमारे अंदर जो जीवात्मा है यही है, सब कुछ है, लेकिन हम शरीर का, और फिर कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध करना है, तेरे तीरों से इनका मरना लिखा है। तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन पहले श्री अर्जुन कुछ और समझता था। जब श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान उनको दिया, तब अर्जुन ने खुद कहा कि आज तक मैं जो खुद को ज्ञानी समझता था, आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं अज्ञानी हूं। जी हाँ, तो आप ये ध्यान रखें, जीवन में संघर्ष का रास्ता भी कभी आपको नहीं छोड़ना। पर चाहे कितनी परेशान करे, प्रारब्ध हमारा चाहे कितना ही कठिन हो, वहां पर हमारे मेडिटेशन अवश्य काम आएगा। क्योंकि प्रारब्ध है तो सारी चीजें छूट जाएगी। मेडिटेशन आपको मिल रहा है तो ये समझिए, बुरी परिस्थिति अगर आपकी चल रही है तो मेडिटेशन आपके सहारे के लिए मिल रहा है, अच्छी परिस्थिति आपकी चल रही है तो मेडिटेशन आपको शांति के लिए मिल रहा है, सारी चीजों को ग्रहण करने के लिए मिल रहा है। वो कहते हैं ना, सुख और दुख को हमेशा एक ही अवस्था में अगर आप भोगे तो आपको सुख और दुख का पता नहीं चलता। लेकिन जब दुख का पता चल रहा है, सुख का हो सकता है नहीं चले, लेकिन जब दुख का पता चल रहा है तो दुख को भी हमें सुख की अनुभूति करके भोगना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि दुख भोग रहे हैं और दुख 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 करते रहेंगे तो वो खत्म होने वाला नहीं है। विधि का विधान है, नियति है, जो प्रारब्ध में फिक्स है वो फिक्स है, आपको भोगना है, भोगना है। अब आप उसको दुख में भोगिए, सुख में भोगिए, ये डिपेंड आप कर करता है। रोजना रोना है, रोते रहिए, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब दुख चल रहा है तो अपने मन को शांति दे, अपने मन को समझा ले कि ये दुख की परिस्थिति है। फैसला अपन को करना है कि हंसते गाते बिताना है या फिर रो के बिताना है। क्योंकि रो के बिताएंगे परिस्थिति हमारे लिए और ज्यादा कठिन होती जाएगी, और हंस के बिताना है तो ऐसा लगेगा कि दुख का समय है, आधा कट गया और थोड़ा बाकी होगा, चल जाएगा, और हम अच्छे से संघर्ष कर पाएंगे, अपने कार्य को फोकस के साथ कर पाएंगे। जी हाँ, तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। लेकिन इन सब जानकारी में एक जो चीज प्रबल है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान जरूर करें, क्योंकि वही हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। इसलिए मेडिटेशन ध्यान जरूर करें। कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल लाइफ में समझ में नहीं आ रही, तो प्रभु के नाम का जप अवश्य करें, क्योंकि यही एक ऐसा सहारा है जो हारे का सहारा है। धन्यवाद।